स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार। दुआ करते हैं सभी इस कोरोना काल में धीरे धीरे सुरक्षित, सुखी, संपन्न और बीमारियों से परे हो रहे हैं। और स्वागत है आपका हमारे चैनल 0 to Z इंग्लिश, जो आपके सहयोग से काफी ऊपर बढ़ चुका है। और हमारे काफी व्यूअर्स हैं जो व्यू कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब्सक्राइब भी करें। डिफरेंट चीजें, मैं 12th स्टैंडर्ड की पोएट्री भी मैंने एक डाली है, जिसमें एक समरी टाइप से मैंने एक दिया है, उसको आप स्टडी करेंगे। और उसको स्टडी करते ही मैंने तरीका भी बताया कि उसको कैसे पढ़ें, तो आपकी पूरी पोएट्री, कोई भी क्वेश्चन आएगा सबका जवाब उसमें होता है। इसी तरह से आज मैं लेकर आया हूं कुछ नया कॉम स्किल अच्छा करने के लिए। बीच बीच में मैंने काफी चीजें अपने वीडियोस में दे रखी हैं। जब आप मेरा चैनल गूगल पे या यूट्यूब पे डालेंगे 0 to Z इंग्लिश, ऐसे लिखना है ZERO 0 to ZEDZENGLISH इंग्लिश, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। तो चैनल डालते ही आपको मां सरस्वती का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन आएगी उसमें वीडियोस पे क्लिक करो, मेरे सारे वीडियो लाइन से दिखेंगे आपको। आपको चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा। और मेरे वीडियोस को आप लीड लगा के अगर सुनेंगे, कॉपी और पेंसिल या पेन लेकर आप साथ में बैठेंगे तो स्टडी अच्छी होगी और अच्छे से वॉइस आएगी, अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए, मैं आज बताऊंगा आपको दो, ऑल्दो और इवन इफ। दो मीन्स होता है हालांकि, ऑल्दो मीन्स भी मीनिंग हालांकि ही होता है। हालांकि ये बात ऐसे नहीं थी, फिर भी हमने मान ली। इवन इफ के बावजूद, ऐसा होते हुए भी, राइट, इसका मीनिंग होता है। तो देखिए, दो मीन्स हालांकि, जैसे ही इज पुअर, वो गरीब है, वो गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। दो सेंटेंस हैं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। इसमें कैसी दो चीजों को जोड़ते हैं कि दो मीन्स हालांकि ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है फिर भी, तो इसमें लग जाता है दो, लगेगा दो, THOUGH, दो ही इज पुअर, कोमा ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए, हालांकि वो गरीब है, यहां कोमा का मतलब यहां अननोन वर्ड एक फिर भी लग जाता है। हालांकि वो गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस होगा, आप दो का यूज कर सकते हैं बिगिनिंग में, राइट। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। दो ही वॉज नॉट प्रेजेंट बट आई मार्क्ड, दो ही वॉज नॉट प्रेजेंट आई मार्क्ड हिम प्रेजेंट। दो ही वॉज एब्सेंट आई मार्क्ड हिम प्रेजेंट, बिकॉज he is very intelligent and works and completes his work on time, right। हालांकि ऐसा नहीं है फिर भी ऐसा है। तो दो he is poor, he is honest, हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। गरीबी या परेशानी की हालत में इंसान गलत काम करने लगता है, बट यहां विरोधाभासी हो रहा है, ऑर्थोडॉक्स हो रहा है, ऑपोजिट जा रहा है कि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड ऑल्दो भी हम इस तरह से ही लेते हैं। ऑल्दो, ALTHOUGH, ऑल्दो आई बिगन, बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगन, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ऑल्दो आई बिगन लेट, आई finished first। हालांकि मैंने लेट शुरू किया फिर भी सबसे पहले फिनिश कर दिया, राइट। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। अब देखिए, तो अब इसमें हम ये कर सकते हैं, I began late, sorry, although I began late,
कॉमा, कॉमा ना लगाकर यहां पर फिर भी माने यट लिख सकते हैं, यट आई फिनिश्ड फर्स्ट, फिर भी। तो दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, या दो ही इज पुअर यट फिर भी ही इज ऑनेस्ट। ऐसे ही यहां पर ऑल्दो आई बिगन लेट यट फिर भी आई फिनिश्ड फर्स्ट, हालांकि मैंने लेट शुरू किया फिर भी सबसे पहले फिनिश कर दिया। अंडरस्टूड? इस तरह के सेंस में आ जाता है यहां पर। वो पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी उसको अच्छी जॉब मिल गई। ऑल्दो ही वॉज नॉट लिटरेट, इलिटरेट गंवार, लिटरेट पढ़ा लिखा, तो ऑल्दो ही वॉज नॉट लिटरेट इनफ, वो काफी पढ़ा लिखा नहीं था, यट ही गॉट द बेस्ट जॉब। देखिए एक और बन गया, ऑल्दो ALTHOUGH, ऑल्दो ही वॉज नॉट लिटरेट, LITERATE, लिटरेट इनफ, ENOUGH, ऑल्दो हालांकि ही वॉज नॉट लिटरेट इनफ, हालांकि वो काफी पढ़ा लिखा नहीं था, यट ही गॉट द बेस्ट जॉब। दिस इज हिज फेट, फेट मीन्स लक, ये उसका नसीब है। तो ऑल्दो ही वॉज नॉट लिटरेट इनफ यट फिर भी ही गॉट द बेस्ट जॉब, उसे अच्छी जॉब मिल गई। नेक्स्ट है देखिए इवन इफ कहां लगाते हैं। यू मे हायर अ टैक्सी, तुम टैक्सी ले सकते हो, दैट्स योर विश, यस यू कैन टेक टैक्सी। यू मे हायर अ टैक्सी, यू कैन नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, तुम टैक्सी ले सकते हो, तुम समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सकते हो। इसका मतलब क्या है? बेशक तुम टैक्सी ले लो, राइट। even if you hire, even if you hire a taxi, you cannot, comma, you cannot reach the station in time, right? Even if, बेशक, you hire a taxi, comma, you cannot reach the station in time, तो बेशक आप हायर कर लो टैक्सी, लेकिन फिर भी तुम स्टेशन समय पर नहीं पहुंचोगे या नहीं पहुंच सकते हो। इवन इफ, बेशक। अब ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लीज कम समडे, प्लीज कम समडे, प्लीज कम फॉर अ मूवमेंट, ओके। कृपया कुछ किसी दिन आओ। फिर दूसरा सेंटेंस है प्लीज कम फॉर अ मूवमेंट, एक पल के लिए आओ, कृपया एक पल के लिए आओ। तो आप ये लिख सकते हो कि इवन इफ फॉर, यहां से शुरू करेंगे, प्लीज कम समडे, please come someday, even if it is for a moment, even if it is for a moment। तो even if का यूज इस तरह से करते हैं। अब देखिए ये मैंने आपको दो ऑल्दो और even if का यूज बताया। ये चीजें आप जितना वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, लीड लगा के सुनेंगे, उतना आपको समझ में आएगा। अगर लैंग्वेज में परफेक्शन है तो जॉब में परफेक्शन आता है। आप समाज में एक अच्छी लैंग्वेज के साथ किसी से भी विदाउट हेजिटेशन स्पीक इन इंग्लिश,
you leave a better effect on people in front of you, right? अफेक्ट माने प्रभावित करना और इफेक्ट माने प्रभाव, यानी कि अफेक्ट माने असर डालना और इफेक्ट माने असर। He affected me, उसने मुझे प्रभावित किया। His effect, उसका असर, was a bomb blast for me, मेरे लिए एक बॉम्ब ब्लास्ट था। तो इफेक्ट और अफेक्ट दो डिफरेंट वर्ड हैं। यहां पर ये मैंने 3 वर्ड्स आपको सिखाए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोजमर्रा की इंग्लिश में आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डालें। प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को ग्रोथ दें। बिना आपकी हेल्प के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।